डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वो वर्क वर्क जो है यहाँ पर हम वर्क की अगर बात करेंगे फिज़िक्स में, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि वर्क जो है उसमें हम वर्क को हम तभी कहेंगे कि वर्क हो रहा है जब किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट होगा और जो बॉडी है वो क्या होगा, वो एक्चुअली मूव कर पाएगी टू सम डिस्टेंस। मीन्स कि जब एक बॉडी जो है हमारे पास, उस पर जब फोर्स एक्ट होगा तो फोर्स के एक्ट होने से उसकी जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जहाँ से फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगी तो उसको हम कहेंगे वर्क। जो है वर्क यहाँ पर हो गया। जैसे हम एग्जांपल लेंगे कि जैसे हमारे पास कार्ट है, उस कार्ट को जब हॉर्स पुल करते हैं हम, तो जो हॉर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। या यहाँ पर हम कहेंगे जो स्टूल हम ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पर भी वर्क डन हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसे, जैसे यहाँ पर सिंपल एग्जांपल हम लेंगे कि जैसे कुली जो है, तो उसमें जो हम कहते हैं कि जब एक कुली जो किसी लोड को कैरी कर रहा है उसके हेड पर, तो इन जनरल टर्म में हम कहेंगे कि वो तो काम कर रहा है, बट एक्चुअली में यहाँ पर इन फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है उसका काम नहीं हो पा रहा है, बिकॉज जो उसने हेड पे जो लोड रखा हुआ है उसका जो है जो फोर्स जो लग रहा है वो दैट वी शुड हैव बीन वर्टिकल डायरेक्शन, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ना होने की वजह से तो वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, उसकी डिस्टेंस उस लोड के साथ जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है। सो बिकॉज देयर इज़ नो डिस्टेंस कवर्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, सो टोटल वर्क डन विल बी, दिस मीन्स वर्क डन विल बी ज़ीरो। तो अब यहाँ पर जो है हम इसका जैसे कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पर लगे तो वहाँ पर जो होगा हम देखेंगे कि जो हमारे पास वो किसके बराबर होती है वर्क डन। सपोज़ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स एफ लग रहा है और ये डिस्टेंस एस मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो गई है एस है, तो वर्क डन किसके बराबर, दैट इज़ एफ इंटू एस। सो अब जो है एफ और एस जो है that is they both are the this force and displacement are vectors। और यहाँ पर जो है जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है दैट इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ पर फोर्स एक्ट हो रहा है। इन केस सपोज हमारे पास जो है फोर्स जो लग रहा है बॉडी पर वो एंगल थीटा बनाता है विद द डिस्प्लेसमेंट एस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको हम दो कंपाउंड्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन भी दैट इज अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट एफ एक्स, दैट इज एफ मॉडल्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ कॉस थीटा, और दूसरा क्या है एफ वाई, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट चलेगा एफ आई इज इक्वल एफ साइन थीटा एज द बॉडी डज नॉट मूव इन द डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ हम देखेंगे कि बॉडी जो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज हियर this along this horizontal direction। So we can say that work done यहाँ पर हम किसके बराबर लेंगे, that will be this इसका जो कंपोनेंट है एफ एक्स, फोर्स का कंपोनेंट है एफ एक्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये इसकी डिस्टेंस एस है, तो ये बनेगा एफ कॉस थीटा इंटू एस, और वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। सो इसको हम लिख सकते हैं बिकॉज हियर एफ एंड एस आर इन द सेम डायरेक्शन, सो थीटा विल बी ज़ीरो बिकॉज दे आर एक्टिंग इन कॉलिनियर डायरेक्शन। तो यहाँ पर वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ डॉस एस, दैट इज वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है एस की। तो बिकॉज इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट, तो ये इसको हम कहेंगे इट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जो हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पर जो है अगर हम सपोज करेंगे कि ये परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर थीटा जो है वो 90 आ जाएगा। तो जब 90 आ जाएगा तो जब जो एफ एक्स जो हमने कंपोनेंट लिया हॉरिजॉन्टल, सपोज इसमें भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, तो यहाँ पर जो है थीटा 90 हो जाएगा, तो एफ कॉस 90 ज़ीरो, सो फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, वर्क इज फोर्स इन डिस्टेंस, सो एम एल टू टी माइनस टू लिख सकते हैं। इसको हम जूल्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 जूल हो गया 1 न्यूटन मीटर, तो यहाँ अर्गस में ले जाए 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, बिकॉज जूल और में हमें पता है एक जूल होता है बराबर 1 × 10⁵ डाइनस, और हम मीटर को हम सेंटीमीटर में लेंगे तो ये 1 जूल होता है 10⁻⁷ अर्गस।
अब यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, नेचर ऑफ वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो तो हमने ऊपर देख ही लिया है कि जब वर्क डन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो तो बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी, तो वर्क डन जीरो। लेकिन इन केस ऑफ पॉजिटिव वर्क जब होगा तो जो है मोमेंट किसकी, ऑब्जेक्ट की विल बी, that will be when जो applied force acts in the same direction as that of a given object। और नेगेटिव कब होगी, when the applied force acts in the negative direction। तो यहाँ पर एग्जांपल जैसे मैं कहने का मतलब यहाँ है कि जो जब पॉजिटिव तभी होगा कि जब वो सेम डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव हो जाएगा तब जब वो अप्लाइड फोर्स जो है लग रहा है वो एक्ट इन द अपोजिट। जैसे हमारे पास है एक, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें पॉजिटिव वर्क का। हमारे पास एक बॉडी है जो फ्रीली अंडर द ग्रेविटी आ रहा है, तो यहाँ पर जो है व्हेन बॉडी फॉल्स मीन्स जब वो इसमें अर्थ की तरफ आ रही है कोई बॉडी जो हमने ऊपर फेंकी हुई है, तो उस पर जो है वहाँ पर क्या होगा, उस पर जो पॉजिटिव वर्क होगा। यहाँ हॉर्स को हम पुल कर रहे हैं ऑन ए कॉर्ड पे इस पे, तो वहाँ पर भी जो है ये है वो पॉजिटिव वर्क हुआ। नेगेटिव का क्या हो गया, तो जब बॉडी स्लाइड कर रही है रफ सरफेस पे, तो यहाँ पर जो वर्क डन हो रही है किसकी, एक तो जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वर्क डन, जो उसके अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है मीन्स अप्लाइड फ्रिक्शन, जो हमने यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है, तो वो होगा उस पर नेगेटिव वर्क। यहाँ पॉजिटिव चार्ज को जब हम दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास ला रहे, तो वहाँ पर जो है अप्लाइड फोर्स को छोड़ के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन जो उनके बीच में लग रहा है, सो वहाँ पर वो उसको करने में वो जो है नेगेटिव वर्क हो रहा है। सो ये आज का टॉपिक था, वर्क क्या है और वर्क में इसके नेचर ऑफ वर्क क्या है।